60 साल की दादी 10 बिलियन युआन की स्पोर्ट्स कार चला रही होती हैं। तभी एक दूसरी गाड़ी उनका रास्ता रोक देती है। सामने वाला ड्राइवर बदतमीजी से कहता है, अगर जाना है तो खुद ही गाड़ी हटाओ। ये सुनते ही दादी गुस्से में सिर्फ एक हाथ से पूरी कार उठाकर सड़क के किनारे रख देती है। जब ड्राइवर बाहर निकलता है और अपनी गाड़ी गायब देखता है तो हैरानी से उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दूसरी तरफ कई सालों से लापता उनकी पोती एलिस पहली बार बड़े शहर में पहुंचती है। वह हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम जैसी सड़क पर बने कंक्रीट पर अपना हाथ रखती है और उसका हाथ का निशान गहराई तक छप जाता है। दरअसल एलिस एक ऐसे खानदान से ताल्लुक रखती है जिसकी औरतों में जन्म से ही अलौकिक ताकत होती है। इस परिवार की हर महिला जब अपनी ताकत इस्तेमाल करती है तो दूसरी महिलाएं उसे महसूस कर सकती हैं। लेकिन एलिस की मां हाल ही में जिस नकली बेटी को घर लाई है उसके अंदर ऐसी कोई ताकत नहीं है। इसलिए मां अपने सेक्रेटरी को चुपचाप उसकी जांच करने भेज देती है। सेक्रेटरी पूरी रिपोर्ट लाकर मां को देता है। रिपोर्ट सुनकर मां का दिल टूट जाता है। अब उसे यकीन होने लगता है कि यह लड़की उसकी असली बेटी नहीं है। फिर भी वह तुरंत उसका भंडा फोड़ नहीं करती, बल्कि यह देखने का फैसला करती है कि वह आगे क्या करने वाली है। सेक्रेटरी मां को दिलासा देता है कि असली राजकुमारी जरूर मिल जाएगी। मां को पूरा भरोसा होता है कि उसकी बेटी यहीं साउथ कोरिया में कहीं मौजूद है। उधर नकली राजकुमारी इंटरनेट पर सुपर ताकत वाली एक रहस्यमयी लड़की की खबर पड़ती है। तभी माँ उसके पास आती है। वह मुस्कुराकर पूछती है, माँ आप कहीं जा रही हैं? माँ उसके चेहरे की तरफ देखती है। उसके मन में अब सिर्फ मायूसी बची होती है, लेकिन फिर भी वह जबरदस्ती मुस्कुरा देती है। वहीं दूसरी तरफ एलिस ने मंगोलिया में 10 साल तक भेड़ों की देखभाल करके पैसे बचाए थे। उन्हीं पैसों से वह नदी किनारे एक अपार्टमेंट किराए पर लेती है। उसका इरादा होता है कि 3 महीने के अंदर अपने असली माँ बाप को ढूंढ लेगी। लेकिन अगली ही सुबह असली मकान मालिक आ जाता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है। तब उसे पता चलता है कि जिसने कल उसे घर किराए पर दिया था वह एक ठग था जो उसके सारे पैसे और पासपोर्ट लेकर फरार हो चुका है। बेघर होकर एलिस होंगगांग पार्क पहुंचती है, जहाँ बहुत से लोग टेंट लगाकर रहते हैं। वह सोचती है कि यह तो मंगोलिया के यट जैसा ही है। फिर आसपास पड़े निर्माण के मलबे से अपना छोटा सा ठिकाना बना लेती है। इसके बाद वह पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराती है। पुलिस वाला कहता है, अगर कुछ पता चला तो हम तुम्हें फोन करेंगे। तब एलिस को याद आता है कि उसका फोन तो चोरी हो चुका है। तभी उसे एयरपोर्ट वाला पुलिस ऑफिसर जॉन याद आता है, जिसने उसकी कुछ चीजें अपने पास सुरक्षित रख ली थी। अगले ही दिन पार्क में अवैध झोपड़ी बनाने के आरोप में एलिस को पकड़ लिया जाता है। लगातार मुसीबतें झेलकर वह रोने लगती है। तभी सही वक्त पर जॉन वहाँ पहुँच जाता है। एलिस मुस्कुराकर कहती है, शुक्रिया, अगर आपने एयरपोर्ट पर मेरा सामान अपने पास सुरक्षित न रखा होता तो वह ठग सब कुछ ले जाता। धीरे धीरे एलिस के दिल में जॉन के लिए एहसास पैदा होने लगते हैं, क्योंकि इस अनजान शहर में वही पहला इंसान था जिसने उसका साथ दिया और उसकी माँ को ढूंढने का वादा किया। जाने से पहले जॉन उसे कुछ पैसे देता है और कहता है, पार्क में अकेले मत सोना, किसी होटल में ठहर जाओ। एलिस जवाब देती है, जैसे ही मुझे नौकरी मिलेगी मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। जॉन मुस्कुराकर कहता है, नौकरी करने के लिए तुम्हें पहचान पत्र चाहिए होगा, पहले अपनी आईडी फोटो बनवा लो। फिर वह अपना पता बताते हुए कहता है, मैं सामने वाले पेंट हाउस में रहता हूँ, अगर कभी कोई परेशानी हो तो सीधे मेरे पास आ जाना। एलिस के पास एक और अनोखी शक्ति भी होती है, वह दूर की चीजें देख सकती है। उसी रात वह गलती से जॉन को उसके अपार्टमेंट में अकेले डांस करते हुए देख लेती है। अगले दिन एलिस फोटो स्टूडियो पहुंचती है, लेकिन मालिक कहता है दुकान बंद हो चुकी है। उदास होकर जैसे ही एलिस वापस मुड़ती है तभी स्टूडियो का मालिक उसे गौर से देखता है। अचानक उसे महसूस होता है कि सामने खड़ी यह लड़की उसे कहीं देखी हुई लग रही। 60 साल की दादी 10 बिलियन युआन की स्पोर्ट्स कार चला रही होती है। तभी एक दूसरी गाड़ी उनका रास्ता रोक देती है। सामने वाला ड्राइवर बदतमीजी से कहता है, अगर जाना है तो खुद ही गाड़ी हटाओ। ये सुनते ही दादी गुस्से में सिर्फ एक हाथ से पूरी कार उठाकर सड़क के किनारे रख देती है। जब ड्राइवर बाहर निकलता है और अपनी गाड़ी गायब देखता है तो हैरानी से उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दूसरी तरफ कई सालों से लापता उनकी पोती एलिस